students, today we are going to do sentences. What are sentences? Group of words that make sense is known as sentences. यानी बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है जिसका कोई अर्थ होता है. विदाउट मीनिंग अगर हम शब्द जोड़ देते हैं तो उसका कोई वाक्य नहीं बनता, वो सेंटेंस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स जोड़ रही हूँ. टू शी मार्केट इज गोइंग. ये भी बहुत सारे वर्ड्स है, एक सेंटेंस की तरह लिखा हुआ है पर ये सेंटेंस नहीं है. इट इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. इसका कोई मतलब नहीं है. इज शी मार्केट इज गोइंग कोई शब्द बन रहा है, कुछ इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस कैसे बनेगा? जब हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे. शी इज गोइंग टू मार्केट. अब दिस साउंड्स एज अ नाइस. शी इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रही है. ये क्या था? टू शी मार्केट इज गोइंग. इट डज नॉट मेक एनी सेंस. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट मेक अ सेंस. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस इज नोन एज सेंटेंस. समझ आया सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस. जिसी शब्दों को जोड़कर अगर उसका कुछ मतलब निकलता हो तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, समझ आया आपको बेटा? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. पहले हमने पढ़ा सेंटेंस होते क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज सेंटेंस. अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस. वाक्य जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं. तो ये कितने टाइप के हैं? 5 टाइप्स. हम हाथ को देखेंगे तो हमें पता चलता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ sentences. 1 2 3 4 5. How many types of sentences are there? Yes, 5 type of sentences. First is affirmative sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, exclamatory sentence. And fifth, optative sentence. Okay students, repeat after me. First, affirmative sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, exclamatory sentence, and fifth is optative sentence. There are 5 types of sentences. Now I am going to define all these types of sentences to you. First sentence is affirmative sentence. What is affirmative sentence? They are simple sentences without any marks and all that. It is a एकदम simple sentences होते हैं ये, बिल्कुल simple. ये हाँ इसमें है अफर्मेटिव में अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं. एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव. ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं बट इट कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव. अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे? जैसे ही इज an honest man. This is called affirmative sentence. बिल्कुल sentence starting with capital letter and ends with the full stop. ठीक है? Negative sentence. He is not going to school. Negative sentence. He is not. एफर्मेटिव में नॉट नहीं होगा, निगेटिव में नॉट या नो हो सकता है. ठीक है, अब इसमें नो वाला भी बता देती हूँ. आई हैव नो पेन. तो ये आपका हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस. इट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया? तो नेक्स्ट हम करेंगे. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस? यहीं से पता किसी चीज को इंटेरोगेट करना. इंटेरोगेट करना यानी पूछताछ करना. तो इसी से हमें पता चलता है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट आउट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है बेटा? इंटेरोगेट करना इंग्लिश में, इंटेरोगेट का मतलब पूछताछ करना. तो पूछताछ करने के लिए हम क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं. तो द क्वेश्चन दैट मेक्स, जो भी हम वाक्य बनाते हैं वो क्वेश्चन पुट कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल इट इज व्हाट
are you doing? Is he going home? Do I have a book? तो फॉर एग्जाम्पल क्या पता है, इंटरोगेटिव का क्वेश्चन पुट करना। मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव का मतलब इंटरोगेशन करना, और इंटरोगेशन करने के लिए हमें क्वेश्चन पुट करने पड़ते हैं। इसीलिए इससे ये साफ पता चलता है कि जो क्वेश्चन पुट करते हैं दैट इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग? इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। हमेशा ये बात याद रखनी है, जब अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क इज इंटरोगेटिव sentence. It can start from what, when, WH words, helping verbs. It can start with anything. Okay? तो आप लोगों को समझ आ गया बेटा? And now next. Students, next is imperative sentence. Imperative sentence ये कैसे पता चलता है कि ये imperative है? It is a command, order or a request. इसमें command होता है, order होता है, request होती है, and it does not have a subject. इसमें subject नहीं होता। ठीक है? For example, please give me a glass of water. Glass of water. तो देखो यहाँ पर प्लीज, अब मैंने कहा प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मैंने किससे कहा? देयर इज नो सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हमें पता चल जाता है कि इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है? एक और लेते हैं, लेट्स गो आउट। लेट्स गो आउट, तो इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी एक वर्ड जिससे हमें पता चलता है कि कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर प्लीज है, इट इज अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। लेट्स गो आउट, इट इज अ सजेशन, यू आर एडवाइजिंग समवन टू गो आउट विद यू। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया? दिस इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ सडन इमोशन। सडन इमोशन, ये दर्द की भी हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है, परेशानी की भी हो सकती है, कोई चोट लगने पर भी हम बोल सकते हैं। तो द वर्ड विच वी say when we express some sudden emotion, that is known as exclamatory sentence. अब देखो हमारे पैर में चोट लगी, हम जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? आउच। क्या बोलते हैं? आउच। कुछ हो जाए तो ओ माय गॉड बोलते हैं या नहीं? that sudden words which we use, that is shown in the sentence, and that sentence is known as exclamatory sentence. For example, I am writing here, if someone is dead, alas he is dead. आपको दुख हुआ, alas। और इसका सबसे जो मेन चीज हमें पता कैसे चलता है? It is the word sudden emotion word used and there is an exclamatory sign over here. हम हमेशा यहाँ पर एक exclamatory sign यूज करते हैं। अब जैसे मैं जा रही हूँ, मुझे चोट लगी, तो मैं क्या बोलूंगी? Ouch, ouch, I got hurt, I got hurt। यहाँ क्या यूज किया मैंने? Ouch। तो यहाँ पर भी exclamatory। तो जहां पर ये पता चले कि एक्सक्लेमेटरी एक तो मार्क होता है, एक सडन मूवमेंट होती है, सडन साउंड होता है, सडन इमोशन पता चलती है, जिससे उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बेटा? हाँ, द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? इट इज नथिंग, इट एक्सप्रेस कॉज और अ विश। हम किसी को श्राप देते हैं या हमें कोई इच्छा होती है, उस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। For example, may he live long, ये आपकी इच्छा है। तो इसमें ये जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते हैं, वैसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते हैं। ठीक है? तो may he live long, दिस इज अ विश, आपकी इच्छा है कि उसकी लंबी उम्र हो, तो दिस इज अ विश, तो इट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है? अगर हम बोले मे गॉड हेल्प यू, मे
God help you. This is also your wish. ठीक है, इससे पता चलता है कि हम किसी को इच्छा कर रहे हैं. तो समझ आया बेटा आपको? तो these are the 5 types of optative of the sentences. First sentence, affirmative sentence. Second, interrogative. Third, exclamatory. Fourth, imperative. And fifth, optative. These are the 5 types of sentence. Now I am going to put here sentences, some sentences, and you have to clarify it is what type of sentence. Okay. So these are some types of sentences. Do not tell a lie. It is an advice. So it is an imperative sentence. Which type of sentence is it? Imperative sentence. Okay. He is a good man. It is a simple sentence. What type of sentence is it there? बेटा जो simple sentence होता है वो कौन सा है? Assertive sentence. Assertive sentence. Here. May God help you. It is a wish. And when it is a wish, it is optative sentence. Optative sentence. Wow, what a beautiful flower. It is exclamatory mark here it is given. So it is exclamatory sentence. And last, which is your book? Here it is a question. It is asking someone something. So it is a, what type of sentence is this? Interrogative. Interrogative. So students, I think you have understood. You have understood this. So this is your exercise on page number 18. On your grammar book, you have to solve this. Okay, students? Thanks. Have a nice day.